तो आज की क्लास में पढ़ेंगे रक्त या रुधिर। रक्त क्या है या फिर रुधिर क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबके पास अपना अपना रक्त है कि नहीं है? नहीं है तो ब्लेड दे रहा हूँ, काट कर देख लो। ब्लेड ब्लेड नहीं, मेरे पास तो है। ठीक है, तो सबके पास ब्लड है कुछ ना कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है कि रक्त जो है वो केवल आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी से बना है। रक्त इंपॉर्टेंट पार्ट है एक परिसंचरण तंत्र का, और यह जो रक्त है ना, वह हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, इसीलिए इस रक्त को हम संयोजी ऊतक बोलते हैं। पहला प्रश्न पूछेगा कि रक्त कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक कहने का मतलब है कि मेरे पूरे बॉडी को क्या करता है, यह कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, दूसरा क्या चीज है कि रक्त एक चीजों से मिलकर नहीं बना है। रक्त मुख्यतः दो चीजों से या फिर दो चीजों से मिलकर बना है। एक को कहते हैं क्या, प्लाज्मा, और एक को कहते हैं रुधिर कणिकाएं। ठीक है, एक को बोलते हैं क्या, प्लाज्मा, और एक को बोलते हैं रुधिर कणिकाएं। रक्त में जो हम लोग सिंपली रक्त यूज करते हैं, जो जैसे कि ब्लड निकल गया, घाव हो जाता है, कहीं कटा गया उटा गया, उसमें जो रक्त तो लोग हाथ में लेता है या फिर कहीं बुटरा जाता है, वहां पर देखे हो उसमें 60% प्लाज्मा होता है। उसमें 60% प्लाज्मा होता है। प्रश्न पूछ सकता है कि रक्त में कितना परसेंट प्लाज्मा होता है? 60%। और 60 पूरे रक्त में अब 40% जो है वह रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। उस रुधिर कणिकाएं में 3 गो, मतलब कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेटस, ये 3 गो मिलकर बना होता है रुधिर कणिकाएं। यह 40% में पाया जाता है। इन सब की डिटेल्स हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रक्त क्या है। ये है क्या है, तो लोग का रक्त यह है, हालांकि खिलौना है, दिल घायल है और उस घायल में तीर मार कर कोई कोई घाव भरने का काम किया है। ठीक है, आगे देखो, ये है तुम लोग का जो अलग अलग सेल है। ठीक है, अब इसमें जो रुधिर कणिकाएं बोले हैं ना, रुधिर कणिकाएं एक तरह से ठोस पदार्थ टाइप का होता है, और जो प्लाज्मा होता है वह एक तरह से द्रव्य पदार्थ होता है। ठीक है, अब प्लाज्मा भी 2 प्रकार से मिलकर बना होता है, उनकी चर्चा करेंगे। एक होता है फाइब्रिनोजेन, एक होता है थ्रोम्बोसाइट। वो 2 प्रोटीन होता है, वो दोनों प्रोटीन के मिलने से बना होता है, उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। आगे बात करते हैं कि रक्त क्या है। याद रखना, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अब प्रश्न है कि तरल संयोजी ऊतक काहे कहते हैं। अभी बतलाया है कि ये पूरे बॉडी को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है, जिसका रंग एक विशेष प्रकार के प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। अभी कुछ ही दिन पहले एक एग्जाम में आया था, हीमोग्लोबिन है वासा प्रोटीन, ठीक है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो हीमोग्लोबिन है वह एक प्रकार क्या है, प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखाई देता है। पहले प्रश्न पूछा जाता था कि रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। अब थोड़ा सा घुमा कर प्रश्न पूछ रहा है। तो एक ही प्रश्न कितना बार पूछेगा? ठीक है, तो अब घुमा घुमा कर पूछ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जेक्टिव भी करना है। तो ये नहीं कि अब पहले वाला ऑब्जेक्टिव हल्का हल्का देगा, थोड़ा सा ठीक ठाक दे रहा है लेवल का। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या होता है, लाल होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। हम तो लोग केमिस्ट्री में अम्ल, क्षार एवं उदासीनता के लिए पीएच मान को पढ़ाए हैं, चैप्टर ही पढ़ाए हैं एगो। तो बतलाएगी कौन, अंशु, कि ये 7.4 है इसका पीएच मान। ये क्षार है कि अम्ल है? क्षार है। काहे क्षार है, काहे है क्षार, बोलो। हाँ, 7 से अधिक है। बैठो। जब कोई किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो क्षार होता है। ठीक है, 7 के बराबर होता है तो वह उदासीन होता है, और वह 7 से कम रहे तो वह अम्लीय होता है। ये सब बार बार प्रश्न पूछते रहता है। इसका पीएच मान 7.4 है, मतलब 7 से अधिक है। रक्त जो होता है वह क्षारीय होता है। कभी कभी तो लोग रक्त को टेस्ट किया होगा, हमने तो टेस्ट किया है। ठीक है,
रक्त कभी हाथ में कट जाए तो आदमी ऐसे चाट लेता है कभी कभी। तो लोग चाटा है कि नहीं चाटा है पता नहीं। वह एकदम लगता है छार की तरह, एकदम थोड़ा सा दूसरा टाइप का लगता है, ठीक है। और थोड़ा मीठा टाइप का भी लगता है, थोड़ा सा, थोड़ा मिठास टाइप का होता है, लेकिन मतलब क्षारीय होता है वो। तो लोग देखा होगा काली माई जो लोग खिलाता है, काली माई समझ रहे हैं ना, वो पूजा उजा होता है तो उसमें खसी का काट कर और उसको खुनवा रोक कर अब पी जाता है लोग, ठीक है। हम देखे हैं तो इधर देखो रक्त पर, ठीक है, रक्त इंपॉर्टेंट है। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त स्वस्थ मानव में 5.5 लीटर होता है। यहाँ पर गलती लिखा गया है, टाइपिंग बच्चों से मिस्टेक हुआ है, होता है। अथवा उसके कुल भार का 1% भाग जो होता है वो रक्त होता है। याद रखना, आदमी जो है ना, आदमी कहे तो पुरुष, पुरुष में 5.5 लीटर होता है, कितना, 5.5 केजी खून होता है। जबकि औरत में बात करें तो 5 लीटर, 5 लीटर होता है। आधा लीटर औरतों में कम होता है। कम होने के पीछे का रीजन है कि औरतों में हीमोग्लोबिन कम होता है, और हीमोग्लोबिन जब कम होगा तो रक्त भी कम होगा, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जब कम होगा तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, इसलिए औरतों में आयरन की भी कमी होती है। और जब आयरन कम होगा तो उसका शरीर जो होगा वो सॉफ्ट होगा। और जो आदमी होता है ना, आदमी में आयरन की मात्रा है थोड़ा अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आदमी का शरीर जो होता है वो थोड़ा कठोर होता है। कभी एक लड़के का हाथ को ऐसे दबा कर देखना और एक लड़की के हाथ को दबा कर देखना, अगर वो लड़की दोनों, लड़का और लड़की दोनों नॉर्मल है, ना कोई ज्यादा काम कर रहा है तो नॉर्मल है, दोनों के हाथ में अंतर पता चल जाएगा कि एक लड़का का जो होगा वह स्ट्रॉन्ग टाइप का होगा, थोड़ा सा कड़ा टाइप का होगा, और लड़की का जो होगा वह थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। अब अपन मत टोसन, हमने की तरह लड़की समझ रहा है। देखो इधर, अलामत करो, एक रक्त, ये समझ में आ गया। प्रश्न पूछ सकता है कि पुरुषों में रक्त कितना होता है, 5.5 लीटर, महिलाओं में 5 लीटर। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर रक्त क्या होता है, कम होता है। आगे देखो, रक्त परिसंचरण, रक्त रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे ने किया था। हालांकि तुम्हारे एग्जाम में पूछने वाला नहीं है विलियम हार्वे, ये कंपटीशन लेवल पे पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। रक्त का पीएच मान क्या होता है, 7.। रक्त क्या क्या है, सरल संयोजी। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के। आगे बात करते हैं रुधिर या रक्त, रुधिर या रक्त का संगठन। रुधिर या रक्त का संगठन की बात करें, रक्त दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कणिकाएं, कार्पल्स भी इसको अंग्रेजी में कहते हैं। प्लाज्मा जो होता है वह 60% होता है, और रुधिर जो होता है वह 40% होता है। प्लाज्मा 60%, ये 40%। ऐसा समझो कि प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा वाला जो भाग होता है वो एक तरह से द्रव टाइप का होता है, और जो ये रुधिर कणिकाएं होता है एक प्रकार का ये ठोस टाइप का होता है, ठीक है। इसकी संरचनाएं होती है, इसका आकार होता है, ये कोशिका है एक प्रकार का, क्या है, एक प्रकार का कोशिका है। याद रखना प्लाज्मा कितना परसेंट, और ये 40%। आगे बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा है क्या। याद रखना प्लाज्मा दो प्रोटीन के मिलने से बना होता है, एक होते हैं फाइब्रिनोजेन और एक को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये दो प्रोटीन है जिसके मिलने से क्या होता है, प्लाज्मा का निर्माण होता है। प्लाज्मा रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है, जब कभी भी तुम्हारे एग्जाम में लिखने को आएगा तो ऐसे लिखना, प्लाज्मा रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है, इसका 90% भाग जल होता है। 90 ही नहीं, कहीं कहीं इसको 95% भी लिख देता है, कहीं कहीं बुक 95% भी लिखता है। याद रखना 60%, एक खून है, खून में कितना प्लाज्मा पाया जाता है,
60%। 60% का 90% या 95% जो होता है भाग, उसमें केवल पानी होता है। क्या होता है? केवल पानी होता है, ठीक है, जल होता है। और 10% भाग में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन कौन? फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन होता है। यह दोनों प्रोटीन रक्त को जमाने एवं थक्का बनाने में मदद करता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन जो है यह रक्त को थोड़ा क्या बोल सकते हैं, गढ़ा गढ़ा मतलब समझ रहे हो? रक्त जो होता है ना, किसी किसी का रक्त बहुत पतला हो जाता है, किसी किसी का रक्त थोड़ा गढ़ा होता है। तो जिसमें गढ़ा हो रहा है रक्त, वो ऐसा नहीं कि वो बहुत ठीक है। रक्त गढ़ा हो रहा है, ये भी एक बीमारी का संकेत मिल सकता है। उतना भी गढ़ा नहीं होना चाहिए कि ताकि उसको नस में, धमनी में आने जाने में दिक्कत होने लगे, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो वह धमनी फट सकता है, फिर सिरा फट सकती है। इसी को फटने को तो कहेंगे क्या? ब्रेन में फटेगा तो ब्रेन हेमरेज बोलेंगे, नस फट गया, ये सब बोलेंगे ना। हाँ, ये भी हो सकता है हार्ट में अगर वो जम गया तो भाई हार्ट अटैक आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्राएं बढ़ जाएगी। आगे देखो, प्रोटीन रक्त को जमाने में क्या करता है? मदद करता है। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन। इससे कौन सा भाग याद रखना है? देखो, कभी भी अभी तक हम जो है ना, खून 2 से 3 बार दिए हैं शायद, 2 बार की 3 बार दिए हैं। 2 बार तो याद पड़ रहा है, 1 बार का याद नहीं पड़ रहा कब दिए थे। एक बार खून, ब्लड, हम 2 बार, एक बार हमको कुछ कुछ मिला भी था, जाकर डोनेट किए थे, तो याद रखना। क्या? नहीं नहीं, हमको तो पता भी नहीं था ना, हम तो चले गए थे, चलो भाई इस बार ब्लड देकर आते हैं। स्वस्थ थे, मस्त थे, और लग रहा था कि ब्लड देना चाहिए। एक बात बोले तो लोग को, आदमी जो ब्लड देता है, उससे पहले अगर वह आदमी पानी उनी पी ले, ठीक है, देखो कितना परसेंट जल? 90%। वह ऐसा नहीं कि तुम खून दे दिया तो अनार खाओ, जूस पियो, फलान करो तभी तुम्हारा ब्लड आएगा। 24 से 36 घंटा में, 24 या 36 या फिर मानो 72 घंटा, मानो 72 घंटा में वह जल रिकवरी हो जाता है, मतलब वह खून जो होता है वो रिकवरी हो जाता है। जितना तुम दिए उतना बन जाता है। हाँ, बन जाता है, हाँ। और बॉडी अपने आप को आपूर्ति करती है। जैसे कि तुम समझो, तुम्हारा मुंह हमने मूंद दिया ना, सांस नहीं आ रहा है तुमको, इधर देखो ना, सांस नहीं आ रहा है तुमको, पूरा सांस फूल गया, पूरा दबाए रखा है कोई, और जैसे ही वो छोड़ेगा तो पूरा बॉडी क्या करेगा? पूरे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, पूरा हक हक लेगा, अपने सारा ऑक्सीजन पूर्ति करेगा। कभी कभी पानी वगैरह में डूब रहा होगा व्यक्ति, देखा होगा, क्या करता है? पूरा दम जल्दी जल्दी सांस लेता है, ताकि पूरे बॉडी की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और उतना ही जल्दी से काम करती है कि हमको ऑक्सीजन मिल जाए। कैसे मिल जाता है उसको ऑक्सीजन? वैसे ही तुम शांत हो जाते हो। हाँ, ऐसा थोड़े है कि तुम्हारा खून अगर निकल गया थोड़ा सा, 100 ग्राम 200 ग्राम, तो वो बनेगा नहीं, वह 24 घंटा में बनकर रेडी हो जाएगा। ये क्या होता है? तो उनकर खून के कोई दूसर बीमारी मारा था? हाँ, तो याद रखना, खून देना, अभी तुम लोग का उम्र नहीं है, तुम्हारा उम्र जब 21 साल हो जाए तो आराम से खून दो, कोई दिक्कत नहीं है। खून बेचाला, हाँ खून बेचाता है। एक बात बोले तो लोग को, अधिकतर बेचल जाई। देखो यहाँ पर, अब यही पे कुछ कह दे हम, ये बात समझ में आया तो लोग को? तो खून देना कोई गलत बात नहीं है, खून देने से खून घटता उड़ता नहीं है। लेकिन विश्वास रखो, अगर तुम्हारे घर में किसी का तबीयत खराब है और तुमको खून की आवश्यकता पड़ गया, अब मान लो तुम खून देने की स्थिति में नहीं हो, मान लो तुमको बुखार आ रहा है, पूरा बुखार आ गया तो खून दे नहीं सकते हो। बुखार आ रहा है और तुम किसी से फोन करो खून लेने के लिए, अपने रिलेशन में बहुत कम लोग होंगे जो आएंगे खून देने, ठीक है। और जो लोग एकदम नहीं पढ़े होंगे तनको सा भी, वो तो और ना आएंगे। जो नहीं पढ़े होंगे वो और ना आएंगे। लेकिन बाई चांस ऐसा ना हो, अगर वह व्यक्ति किसी कारणवश उस हॉस्पिटल में मर गया, तुम्हारे घर उस हॉस्पिटल में
100 लोग आएंगे उनसे मिलने, कैसे हुई, क्या घटना हुई, ऐसे हजारों लोग मिलेंगे। तो अभी उन लोग को ऐसा नहीं कि उनमें दोष है या फिर उनमें दोष है, ऐसे हर एक किसी के माता पिता के साथ है, हर एक किसी के परिवार के साथ है। जब तक तुम उनको जागृत नहीं करोगे तब तक वह जगेंगे नहीं, पता ही नहीं चलेगा उनको। अभी हम अगला बार खून देकर आए थे, तो मैं अपने मम्मी को नहीं बताया था, और बतला देता। हम जानते हैं कि हमको स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। स्पेशल ट्रीटमेंट करने का मतलब जो पहले बातों से स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद खाना से स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। ऐसा उसको लगता है कि क्या खिलाएं इसको कि इसका खून जल्दी बने। अगर बाई चांस कहीं बीमार हो जाते हैं हम, तो रोज रोज बोलती है हमको, और जाके खून दे, और जाके खून दे, दानी बना ताड़ी, खून दे। ऐसे मतलब कि दिन भर ताना मारत मारत तुमको और बीमार कर देगी वो। तो ऐसा होता है, क्योंकि वो बेचारी क्या जानती है कि अब ये तो पढ़ी नहीं है। वो तू ही तो करिएवा अक्षर पढ़ ले तरसन तोनी के, आ तोनी ज्यादा चलाक बना तरसन। करिएवा अक्षर कहती है कि ज्यादा चलाक बन तरसन। हकीकत है भाई, जिंदगी हमसे वो अधिक देखी है, हमसे अधिक टाइम तक जिंदा है भाई, लोगों को देखी है। समझिए इस दुनिया को, हम अभी नए नए हैं इस दुनिया में, तो हम उसके अपेक्षा तो नए नए ही है ना। तो देखिए, और उसका बोलना जायज भी है। तुम्हारा काम है बर्दाश्त करना, चुपचाप रहना, और कहना कि अगला बार से नहीं देंगे, बस। फिर आवश्यकता पड़ेगा तो दे देंगे। मम्मी को नहीं बताएंगे। बात समझ में आती लोग को। प्रोटीन हो गया। विश्वास करो, जब पता चला था ना 2 महीने बाद उसको पता चला था, तो वो जाते रहे ससुराल, तो चुकंदर लेके आओ, कुछ कुछ लेके आवे, मतलब कि फल वगैरह की। हाँ खात रही दबा के, सस्ता उल्टा दबा के खात रही। 20 रुपए किलो ही रहता, खाओ आराम से। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, सीरम। चलो क्या रे, सीरम क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखो, हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को सीरम कहते हैं, मतलब जिससे हीमोग्लोबिन निकाल लिया जाए। अर्थात कह सकते हैं कि जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल लिया जाए, फाइब्रिनोजन नामक के प्रोटीन को निकाल लिया जाता है, तो शेष बचा हुआ जो भाग होता है ना, उसको हम सीरम कहते हैं। मतलब कि रक्त प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन निकाल लिया जाएगा, उसको हम बोलेंगे सीरम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो डॉक्टर लोग करते हैं बीमारियों का चेक वगैरह, अभी जांच वगैरह होता है ना, हमारे ब्लड लेंगे, ब्लड लेकर ऐसे उसमें डालेंगे और केमिकल वगैरह डालकर वहां से हीमोग्लोबिन को और फाइब्रिनोजन नामक हार्मोन को निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है। फाइब्रिनोजन नामक फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल कर फेंक देते हैं, और जो बचा हुआ भाग होता है उसी से हमारी बीमारियों का जांच होता है कि हमारे अंदर बीमारी कौन है। शेष भाग को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। सीरम हल्के पीले रंग का होता है, और ये क्या करता है, बीमारियों को जांच सीरम से ही किया जाता है। याद रखना, सीरम का रंग कैसा होता है, तो पीले रंग का होता है। प्लाज्मा का भी जो रंग होता है ना, वो पीले रंग का ही होता है। बशर्ते रीजन क्या होता है कि प्लाज्मा थोड़ा हल्का पीला होता है, और ये थोड़ा, जब वहां से फाइब्रिनोजन नामक हार्मोन निकाल लेंगे तो ज्यादा पीला हो जाएगा। और ये जो सीरम होगा वो ज्यादा पतला भी होगा, गड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि यह जो प्रोटीन है ये गड़ा करने का काम करता है। ये थोड़ा सा पतला होगा। पतला मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ, पंछुछुर। आगे देखो, रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं क्या होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। हाँ जा रहे हो तो जाओ, जाओ तब पढ़ाते हैं। रुधिर कणिकाएं क्या होती है। नहीं, आज ये चैप्टर सोच रहे हैं कि खत्म कर दिया जाए, 8 बजे तक पढ़ाएंगे तो हो नहीं खत्म हो जाएगा, सोच रहा हूँ। नहीं तो खत्म होगा तो दे देंगे ना फिर, 8 बजे तक। क्या स्कूल नहीं जाना है तुमको, स्कूल नहीं जाना है। क्या चीज, तू तो स्कूल के रंगबा चढ़ी ना। ई तो मैडम जी के बात ना मानला। मैडम जी दिन फोन करके कहत रही कि गोमन नाम के लड़का बा, बड़ी चुलचुला बा। आए, अब मैम क्या है ना बतलाई कि जाके मैम संग लड़ाई करो। हाँ अल्फा मैम।
हाँ तो कट भी करेंगे ना, काटना तो है ही। चलो यहाँ पे देखो, हल्ला ना करो और देखो प्रेम से, नहीं तो हम प्रेम दिखा देंगे। इधर देखो, रुधिर कणिकाएं क्या होती है। देखो, हम बतलाएं अभी कि जो रक्त होता है वो दो टाइप से मिलकर बना होता है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा जो होता है वह दो टाइप से, फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बोसाइट। और रुधिर जो होता है, रुधिर कणिकाएं जो होता है, ये तीन टाइप से। एक होता है क्या, लाल रक्त कणिकाएं, जिसको हम आरबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी कहते हैं। श्वेत को डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और प्लेटलेटस एक होता है, प्लेटलेटस होता है। लड़की रे हिम्मत आ रही है। देखो, अगर बॉडी में प्लेटलेटस की कमी हो जाए तो वो लड़का अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है। कमजोर महसूस करने का मतलब है कि थोड़ा, जैसे पढ़ने बैठो, हमारे को पढ़ने का मन कर रहा है कि हम 4 घंटा पढ़ेंगे, 5 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन एक घंटा में तुम्हारा मन उपजिया गया और तुम भागने का प्रयास करने लगे, कमर दर्द करने लगा, कब देह दर्द करने लगा, या फिर सोकर भी देख रहे हो तो 4 वाली 5 वाली तुमको तकिया मोड़ना पड़ रहा हो। ऐसी स्थिति में तुम्हारा प्लेटलेटस कहीं ना कहीं डाउन है। ठीक है, आरबीसी खून में कुछ कमी। खाओ दबा कर, घर में क्या चीज कमी है भाई? जो चीज मिल रहा है तो चीज 4 टाइम 5 टाइम दबा कर मारो, खून अपने आप आ जाएगा नीचे। आए? तो क्या लगता है बिना खाए यहाँ पर सिल्वर लुक रहा है? देखो जी, इधर इधर देखो, अभी हम खा कर आए हैं, फिर हम 8 बजे खाएंगे। हाँ, कुछ ना कुछ तो खा कर आए हैं ना जी। और नाश्ता पानी कुछ चाय बिस्कुट जो भी है तो खा कर आना है। हाँ, हाला नहीं करेगा ना, चुप रहो अब। पिटाएगा तू? उठगा। ध्यान से देखो, रुधिर कणिकाएं, हला मत करो अब। रुधिर कणिकाएं कितने टाइप की होती है? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेटस। प्लेटलेटस। अब बात करते हैं यहाँ पर कि लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है। अब सबको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे मजा आएगा, नहीं तो ऐसे ही मजाक करते रह जाओगे। आप एग्जाम में आएगा, हम मुंह बाकर मैडम जी को देखना शुरू कर दोगे, अब मैडम जी हुमच के मारेगी एक तबड़ाक। ठीक है, तब लाल हो जाएगा गाल, ऐसे फुलल फुलल है, ऊपर से और फूल जाएगा। ठीक है, इधर देखो, लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है इसके बारे में। आरबीसी रक्त का 99% भाग होता है। किसका 99%? जो 60% प्लाज्मा था उसका नहीं, जो रुधिर कणिकाएं थी ना, रुधिर जो 40% था, उस, हाँ, इस 40% का 99% भाग केवल आरबीसी है। केवल आरबीसी है। आरबीसी का रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण लाल होता है। कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बारी बारी से परिवहन करता है। इसका मुख्य काम यही है। इसकी संख्या 5 × 10⁻⁶ प्रति घन मिमी होता है, मतलब 50 लाख। कितना? 50 लाख कहो या फिर 5 मिलियन कहो। जो, अब समझो पहले, रुधिर जो होता है आरबीसी, आरबीसी का जो आकार होता है ना, वह एक टाइप का गोलाकार होता है। कैसा होता है? आरबीसी का जो आकार होता है वह गोलाकार होता है। आरबीसी में ना लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए आरबीसी, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए लाइसोसोम आरबीसी कोई मारने वाला नहीं है। ये मरता है लेकिन स्प्लीन में जाकर मरता है। यहाँ पर आगे चलकर कहेंगे कि नहीं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लेकिन इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। एक और बात है, आरबीसी में ना केंद्रक नहीं पाया जाता है।
शायद ये लिखे होंगे इधर, केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है देखो, लाइसो आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जब अगर किसी भी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो उसमें आरएनए और आरएनए और डीएनए नहीं होगा, क्योंकि आरएनए और डीएनए जो होता है वह केंद्रक में ही होता है। हम तुम लोग को जब 9th क्लास पढ़ाए होंगे चैप्टर नंबर 1 कोशिका, तो कोशिका में केंद्रक बतलाए होंगे और उसी कोशिका में उसी केंद्रक में लोग को आरएनए और डीएनए की चर्चा किए होंगे। तो जिस कोशिका में एक प्रकार क्या है, आरबीसी कोशिका है जिसकी आकृति कैसा होती है, तो गोलाकार होती है। अब इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो कोई आदमी केवल आरबीसी ब्लड लेकर दे दिया किसी को और कहेगा कि तुम इसको डीएनए का पता करो, तो वह डीएनए का पता नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें लाइसोसोम और केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। हम बताते हैं ना, तुम शरीर का एक बार भी ऐसे थूक जो है ना, थूक थूक से भी तुम्हारा डीएनए पता चल जाएगा। लेकिन क्योंकि थूक में भी कोशिकाएं हैं, लार में भी कोशिकाएं हैं, बाल में भी कोशिकाएं हैं, लेकिन रक्त का केवल आरबीसी लेकर हम लोग डीएनए पता नहीं कर सकते हैं। हम लोग डीएनए पता नहीं कर सकते हैं। इतना बातें तो समझ में आ गया होगा। लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जब लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा तो याद रखना, यह मरेगा नहीं। ठीक है, यह मरेगा नहीं। इसको मरने का उपाय दूसरा करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान जन्म लिया है वह मरेगा, ठीक उसी प्रकार से कोशिकाएं ही है। जो कोशिका जन्म ली है वह मरेगी ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। मतलब जो आरबीसी होता है ना, खून, वह 120 दिन तक में मर जाएगा, फिर नया आरबीसी का निर्माण होगा। अब कहाँ निर्माण होता है आरबीसी का, ये भी चर्चा हम लोग करेंगे। 120 दिन में होता है इसका निर्माण। अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन रुको, अस्थि मज्जा में कब? जैसे हम नौजवान आदमी हैं, ठीक है, जिस व्यक्ति करे सुन ले बबुआ, आरबीसी का निर्माण जो होता है ना वो अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन याद रखना, केवल पूछे कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो हम बोलेंगे अस्थि मज्जा में। लेकिन अस्थि मज्जा में कहाँ? हड्डी जो होता है ना, हड्डी, हड्डी में अस्थि मज्जा पाया जाता है। जिसको ऐसे ठोक ठोक कर खाते हो ना मुर्गा वाला, वही में अस्थि मज्जा होता है। अब याद रखना ना, चलिए करे, लेकिन जो बच्चा भ्रूण अवस्था में है, भ्रूण मतलब जो पेट में बा, समझ में आया तो लोग को? जो पेट में बा, भ्रूण अवस्था मतलब जो पेट में होता है, उसका आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में, क्योंकि उस भ्रूण में हड्डी का तो निर्माण हुआ ही नहीं रहता है। हड्डी का तो निर्माण हुआ ही नहीं रहता है, इसीलिए उसका खून जो बनता है ना वह यकृत में बनता है। यहाँ पे एक वर्ड है स्प्लीन। स्प्लीन को पलिया कहते हैं। पलिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। याद रखना, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। और पलिया को जहाँ आरबीसी स्टोर होता है ना, स्टोर मतलब बटुराने का काम करता है, वह पलिया में ही होता है। और मरकर बेचारा पलिया में मर जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कमी के कारण एनीमिया, अरक्ता नामक रोग होता है। अब हीमोग्लोबिन भाई किसमें अधिकतर हो सकता है? हालांकि किसी में भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर चांस बना रहता है कि औरत में। ठीक है, अरक्ता मतलब रक्त की कमी। ठीक है, अरक्ता मतलब रक्त की कमी, ये नामक रोग होता है। तो बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि अरक्ता रोग या फिर एनीमिया रोग किसके कमी के कारण होता है। हीमोग्लोबिन देखो, हकीकत में हीमोग्लोबिन देगा या फिर आयरन देगा। आयरन मतलब कि लोहा, लोहा के कमी से भी, क्योंकि हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो लोहा भी कम होगा। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो रक्त भी कम होगा। तो रक्त के भी कमी से बोलेंगे अरक्ता होता है। रक्त कहो, हीमोग्लोबिन कहो, लोहा कहो, तीनों की कमी से अरक्ता रोग होता है। याद कर लोगे? बोलो, ध्यान से सुनोगे तो याद हो जाएगा। तो होने के ध्यान कहीं और बा, तो कहाँ ध्यान बा बुआ? कभी अगर माइक उतार के आगू नहीं ना, सबन को बता दे हम, छोटा ध्यान से सुन लो तो गीता कट जाई। बात समझ में आ गया? तो लोग को रक्त का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में
रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। यकृत को कहीं कहीं लीवर लिखेगा, क्या लिखेगा? लीवर। तो ये भी घबराना नहीं है, लीवर लिखेगा तो ठीक है। कितना दिन होता है जीवन काल? 20 दिन। क्या आरबीसी से हम डीएनए और डीएनए का पता कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसका मुख्य काम क्या है आरबीसी का भाई? आरबीसी का मुख्य काम है हमारे पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना और गंदे पदार्थों को बाहर निकालना नहीं, लाना यकृत तक, ठीक है। सगरों से बटोर कर फिल्टर करने का काम ही नहीं करता है, लाने का काम करेगा। आगे बात करते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं WBC, व्हाइट ब्लड कार्पल्स या फिर सेल, ठीक है। यह लाल रक्त कण की अपेक्षा बड़े आकार की होती है। इनमें केंद्रक पाए जाते हैं। याद रखना कि श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है उसका कोई आकार नहीं होता है, वो निश्चित आकार का नहीं होती है, वो निश्चित आकार का नहीं होता है, कहीं बड़ा कहीं छोटा कहीं ऐसा होता है। इनमें केंद्रक पाए जाते हैं। जब इसमें केंद्रक पाया जाएगा, इससे हम डीएनए का पता लगा सकते हैं। और इसमें लाइसोसोम भी पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम भी पाया जाता है, इसीलिए यह खुद को मार भी लेता है, ठीक है। मनुष्य में इनकी संख्या कितनी होती है? 5000 से 7000 प्रति मीटर MMQ के बीच होता है, मिलीमीटर क्यू, क्योंकि कोई भी ये आयतन में मापा जाता है, ठीक है, घनत्व के रूप में। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसीलिए यह श्वेत दिखाई देता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, वो लाल दिखाई देगा। यह हड्डियों की मज्जा एवं लीम्फ गांठों में बनता है। मतलब कह सकते हैं कि ये भी अस्थि मज्जा में ही बनता है। ये भी कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में ही बनता है। इसका मुख्य जो काम है वह हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करना है। मुख्य जो काम है इसका शरीर को रक्षा प्रदान करना होता है। इसमें अलग अलग टाइप के और भी सेल होते हैं, जिसको मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और भी सेल होते हैं, जिनका नाम अलग अलग है, ठीक है। इन सब की मात्राएं जब तुम खून चेक कराओगे तो ये सब मात्राएं लिखा रहता है, मोनोसाइट कितना है, लिकोसाइट कितना है। हाँ, एक और बात, लिकोसाइट से याद आ गया, श्वेत रक्त कणिकाएं को हम लिकोसाइट कहते हैं लिकोसाइट कहते हैं। लिकोसाइट विज्ञान की एक भाषा है, टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। ल्यूकोसाइट, आरबीसी को ही ल्यूकोसाइट कहते हैं। आरबीसी को, सॉरी, डब्ल्यूबीसी को, आरबीसी को हम एंथ्रोसाइट कहते हैं, ठीक है। चलो कने तू आगे देखो। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? 4 दिन। ये 4 दिन तक जिंदा रहता है, फिर यह मर जाता है। इसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी हमें रोगों से रक्षा प्रदान करता है। रोगों से, जैसे कि जिसका WBC बरियार होगा वह थोड़ा सा रोग उसमें कम आएंगे, ठीक है। और जिसमें WBC की मात्राएं कम हो जाएगी वह जल्दी ही उसको रोग पकड़ लेगा, है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बाहर में वायरस है। वो वायरस श्वास के माध्यम से, भोजन के माध्यम से तुम्हारे शरीर में जा ही रहा है। तो कुछ वायरस तो हमारे यहीं पर दम तोड़ देते हैं, लाइसेंस को मार देता है। कुछ अंदर चल जाते हैं लड़ते झगड़ते। कुछ जाएंगे तो वह HCl उड़ा देगा उन लोग को। अंदर भी जाएंगे, अभी ब्लड हो रहा है, वह उड़ाएगा, अपना अपना काम करेगा। हाँ, तुम्हारा अगर चीजें जैसे कि एक HIV है और कैंसर के जो वायरस होता है, सब जो है ये सब को नहीं मार देता, ये सब को नहीं मार पाता है WBC। WBC में एक होता है एंटीबॉडी, ल्यूकोसाइट और एक कुछ और होता है, नहीं याद आ रहा हमको। ये तीनों चीजें होता है। अब यहाँ पर जो ल्यूकोसाइट होता है ना, खुद बेचारा मर जाता है कैंसर के मामला में, और HIV जिसको एड्स हो जाता है इस मामला में, ये खुद बेचारा मर जाता है, तो किसी को मार ही नहीं पाता है। जब मारेगा ही नहीं तो ज्यादा, बोलते हैं ना, जिसका HIV हो जाए, एड्स हो जाए, वह जीवन खराब हो जाता है। अब एड्स को लेकर तुम्हारे माइंड में अलग अलग टाइप के, तुम्हारे भाई, तुम्हारा बड़े लोग चीजें भर दिए होंगे अनाप शनाप। अभी केरला की घटना है, वहां पर 18 बच्चे HIV से संक्रमण हो गए।
जरूरी नहीं है कि HIV तुम ठीक हो, तुम स्वस्थ हो तभी भी हो सकता है तुम में, क्योंकि शायद तुम्हारे माता पिता में हो, या फिर तुम्हारे माता पिता नहीं, या फिर माता में हो सकता है, फिर पिता में हो सकता है। मान लेते हैं तुम्हारे माता पिता भी ठीक हो, शायद दादा दादी में हो सकता है, वहां से भी वो संक्रमित रोग है, एक दूसरे से फैलने वाला रोग है। हम एक दूसरे को दोषी नहीं मान सकते हैं। HIV तो लोग को हम पढ़ेंगे जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे, कौन सा, जनन पढ़ाएंगे तब, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे एड्स क्या होता है, HIV क्या होता है। एक प्रकार का ये वायरस है, इतना भी याद रखो, एक प्रकार का वायरस है, ठीक है, कोरोना वायरस नहीं है, वायरस है, ठीक है। सबसे बड़ा कोरोना तो तू ही पढ़े। आगे देखो, प्लेटलेटस या थ्रोम्बोसाइट, क्या कहते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइट। अब ये क्या होता है भाई, देखो ये ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। थक्का मतलब जमाने में। इसकी संख्याएं जो होती है लगभग 2 लाख के आसपास से होती है। इसकी संख्याएं 2 लाख के आसपास से होती है। यह लाल एवं श्वेत रक्त कण की अपेक्षा छोटा होता है। मानव रक्त में इनकी संख्याएं 3 लाख प्रति mm की होता है। अब अलग अलग बुक अलग अलग लिखता है, 3 लाख, कोई 2 लाख, ऐसे ही लिखता है। याद रखना, इसका जो आकार होता है ना, उत्तल लेंस के भांति इसका आकार होता है, उत्तल लेंस के भांति इसका आकार होता है। प्लेटलेट्स रक्त को थक्का या जमाने में मदद करता है। यह रक्त के बहाव को रोकता है। जब भी तुम्हारा रक्त कट जाए या बहना शुरू कर दे, उस समय अपने आप बंद हो जाता है। रीजन क्या है भाई, कि उसमें प्लेटलेट्स पाया जाता है। उसी में जैसे प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा भी तो थ्रोम्बोसाइट और फाइब्रिनोजन पाया जा रहा है। उन सबकी मदद से ये क्या कर देता है, थोड़ा मोटा हो जाता है और जम जाता है और फिर बंद हो जाता है। तो देखा होगा सुई वगैरह क्या करेगा, सुई देगा फर्देसिन, यहाँ पर कुछ लगा कर ऐसे कहेगा दबा रहा थोड़ा सा, वो क्या उतना समय में वो जम जाता है। इसलिए वो अगर तुम तुरंत छोड़ दोगे तो खूनमा निकलना शुरू हो जाएगा। हाँ, रुआ देकर आराम से दबा लेता है, दबाए रखोगे, फिर कुछ समय बाद वो जम जाएगा, फिर वहां से खून नहीं निकलेगा। ना तो बताओ, अभी हम फिलहाल बीमार हुए थे, 21 को सुई मिल गया था हमको, 20 गो, मार हेने मार होने मार हेने, खूब रहा है साला शाम सुबह। तो सही बोल रहे हैं, हाथ में लगवाए थे, हाथ फूल गया। अब कर हे में लगवा लो, कहने की भाई क्या करवा, हमारा रोजी रोटी पर तू अत्याचार करता रहा, तो भाई मान लो इसमें लगवा देते ही फूल जाता तो हम कैसे पढ़ाते। देखो यहाँ पर प्लेटलेट्स का जीवन काल है, देखो इसका जीवन काल 4 से 5 लिखे हैं, कहीं कहीं बुक लिखता है 7 दिन, क्या लिखता है, 7 दिन। प्लेटलेट्स का 7 दिन लिख सकता है, 4 से 5 दिन, ठीक है, 7 दिन होता है। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है, इसीलिए डेंगू खतरनाक होता है, क्योंकि वहां पर प्लेटलेट्स ही गिरते चला जाता है। प्लेटलेट्स, जिसमें प्लेटलेट्स की मात्राएं कम हो जाती है, वह लड़का सही से मतलब कि काम नहीं कर पाएगा, सही से काम नहीं कर पाएगा। तुम्हारी इच्छाएं हजारों हो काम करने की, और प्लेटलेट्स की मात्राएं अगर कम हो गई है, तुम्हें बैठने का मन नहीं करेगा, तुम सुस्त रहोगे हमेशा, ठीक है, ऐसी मात्राएं होगी। तो हम लोग पढ़ लिए क्या, रक्त के तीनों भाग को। अब जानते हैं रक्त के कार्य, कि भाई इतना हम रक्त के बारे में चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाएं, इसका काम क्या है, इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। रक्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर रक्त ना रहे, समझ जाओ कि हम ही ना रहे। रक्त इंपॉर्टेंट है, पहला इंपॉर्टेंट काम इसका यही है, तुम जो भी चीजें खा रहे हो, उन सभी चीजों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम ये रक्त कर रहा है। हाँ, हाँ, रक्त पूरे शरीर में, क्योंकि ये पूरा परिसंचरण तंत्र में फैला हुआ है। क्या बोले हैं, रक्त एक तरल संयोजी, तो भाई पूरा कनेक्ट है, पूरा यह कनेक्ट है, और जब ये कनेक्ट होगा तो पूरे बॉडी में खून के माध्यम से पोषक पदार्थ को पहुंचाएगा।
हाँ, लाइन मारी तो पूरा पूरा झटका पहुंचा दी, क्योंकि वो डायरेक्टली रक्त को चुनता है। आगे देखो, रक्त के कार्य। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का परिवहन करता है, किसके माध्यम से? हीमोग्लोबिन के माध्यम से। रक्त उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करके उन्हें किडनी तक लाता है, किडनी तक लाकर छोड़ देता है। कहता है कि ले तू इसको छान। किडनी क्या करता है? अब उसमें से बेकार पदार्थों को छानता है और रक्त को छोड़ देता है कि तुम जा। बेकार पदार्थ को फिर किडनी छान लेता है, जिसको हम लोग वृक्क भी कहेंगे, जहां रक्त से छन कर मूत्राशय में चले जाते हैं। बेकार पदार्थ जो होते हैं वो कहाँ चले जाएंगे? मूत्राशय में। आगे, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनने वाले हार्मोनों का परिवहन करता है। एक वर्ड आया है यहाँ पर, अंतःस्रावी ग्रंथियां। यह अभी हम तुम लोग को नहीं पढ़ाए हैं। जब, हाँ, हार्मोन, जब हम तुम लोग को नियंत्रण चैप्टर पढ़ाएंगे, नियंत्रण एवं समन्वय, तो वहां पर हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन की चर्चा करेंगे। और पहला ही टॉपिक होगा तुम लोग का हार्मोन। हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हार्मोन चैप्टर पढ़ लोगे तो किसी को किसी से प्रेम नहीं होगा। नहीं होगा ना? हम ना पढ़ाएंगे, नहीं करने देंगे, कैसे कर लेगा तो लोग प्रेम? ठीक है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनने वाले हार्मोन का परिवहन करता है। जैसे कि मान लो कि कोनो मिठाई को देख रहे हो, मिठाई समझ रहे हो, रसगुल्ला देख रहे हो, या जिलेबी देख रहे हो, या फिर कोनो जो मन पसंद चीजें देख रहे हो, है। अब अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग पसंद होगा। देख रहा है वहां पर लाल टपक रहा है, यहाँ तो कैसे इसके पीछे हार्मोन है, ठीक ना? देखो यहाँ पर आगे है, रक्त संक्रामक बीमारियों से सुरक्षा करता। संक्रामक बीमारी क्या है भाई? एक की संक्रामक बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाने वाला बीमारी। रक्त जो होता है तापमान को नियंत्रित करता है। देखो एक इंपॉर्टेंट काम आ गया, रक्त क्या करता है? तापमान को नियंत्रित करता है। वेट करो, यहाँ पर देखो बाबू, रक्त रक्त शरीर के तापमान को नियंत्रण कैसे करता है? ध्यान से देखना। तू लोग, अगर हम जब तक जिंदा है ऐसा लग रहे हैं, गर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो रहा है ना? ऐसे ही हमारा जो ब्लड है ना, ब्लड पूरा घूम रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। नहीं रहेगी शांत लोग, पहले बातों को समझो ना। इससे क्या हो रहा है? घर्षण पैदा हो रही है। इस घर्षण से हमारा ब्लड नियंत्रण है। बात समझ में आ रहा है? लोग को ब्लड नियंत्रण, तापमान नियंत्रण है। कोई व्यक्ति मर गया, ठीक है, जैसे ही मर जाएगा वह व्यक्ति, उसका शरीर ठंडा होने लगता है। तुम हजारों बार घारा मारते रहो, इसे पकड़ते रहो, वह उसका शरीर गर्म होगा ही नहीं। अगर विश्वास नहीं है तो तुम लोग जब मेडिकल का स्टूडेंट बनेगा तो वहां पर ऐसा ऐसा बॉडी बहुत सारा मिलेगा, जिसको तुम टच करोगे, मरे हुए बॉडी को देखोगे, ठीक है। तो वहां पर, या फिर अपने घर पे तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पर, लेकिन जो व्यक्ति मरता है उसका शरीर पूरा ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसमें, अरे लड़की, उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता ही नहीं है। अब ब्लड सर्कुलेशन के कारण ही रक्त जो होता है वो क्या होता है, मतलब कि शरीर का तापमान जो होता है वो नियंत्रण होता है। शुरू हो जाएगा, गर्म नहीं, ठीक है। और हम लोग सुहा होना, कोई भी नहीं कहता है ओकर शरीर ठंडा होके लागल हम डरा कोई नहीं। मतलब शरीर ठंडा होने का मतलब उसका ब्लड सर्कुलेशन एकदम धीमा हो चुका है, अब वो जाने के कगार पर है। किसी तरह डॉक्टर बचा लिया या फिर भगवान बचा लिए, जो भी है, जैसे बच गया वो बच गया, ठीक है। तो रक्त का इंपॉर्टेंट कामों में से एक काम है कि शरीर के बॉडी को जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को नियंत्रण करने का काम करता